यहाँ वाशिंगटन डीसी में 15 जनवरी का दिन बड़ा अहम है। सदर ट्रंप को जो तजावीज़ और इंटेलिजेंस ब्रीफिंग्स दी गई थी ईरान के हवाले से मिलिट्री एक्शन को लेकर, उस पर काफ़ी गौर व फिक्र किया गया है और अब जो तबसरे सामने आ रहे हैं उससे ये वाज़े लग रहा है कि फौजी एक्शन काफ़ी महंगा साबित हो सकता है। सिर्फ यकतरफा इकदाम नहीं होगा, क्योंकि एक अहम चीज़ अमरीकी फ़ौज की तैनाती भी है। इस वक्त जो सारा अमरीका ने प्रेशर बिल्डअप किया था वेनेजुएला के ऊपर, उसको लेकर बहुत बड़े पैमाने पर अमरीका ने अपने जो नेवल एसेट्स थे उन्हें रीपोजिशन किया था मिडिल ईस्ट से यहाँ कैरेबियन सी के अंदर। और वो सारे एयरक्राफ्ट कैरियर और वो जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, उनकी अगर मजमूई तादाद की इस वक्त बात की जाए तो 12 के लगभग अमरीका के मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स इस वक्त कैरेबियन सी में मौजूद हैं। वेनेजुएला के आसपास साउथ अमेरिका के इर्द गिर्द 6 के लगभग मशरकी वस्ता में मौजूद हैं। ये एक अहम चीज़ बताई जा रही है इस वक्त दिफाई माहिरीन के हवाले से कि इस वक्त अमेरिका फौजी एक्शन के हवाले से चीज़ें रिकन्सिडर भी इसलिए कर रहा है कि उसकी मिलिट्री पावर वो नहीं है, फौजी ताकत इस वक्त मशरकी वस्ता में वो नहीं है जो कि जून के महीने में थी, जब 12 रोज़ा इसराइल और ईरान के दरमियान झड़पें हुई, जंग हुई। तो इसमें अब ये चीज़ देखी जा रही है कि अगर अहदाफ को निशाना बनाया जाना है तो उसमें क्या सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट करना है, उनको एलिमिनेट किया जाना है, तो क्या उनके वो हमायती जो कि खालिसतन उनके हमायती हैं और वो हुकूमत के अंदर भी हैं, वो फौज के अंदर भी हैं, तो क्या वो टेक ओवर कर लेंगे? ये एक अहम मामला है, इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे अहम मामला ये भी है कि जो सफारतकारी है वो कहीं ना कहीं चल रही है खुफिया रास्तों के ज़रिए से, और हमें एक डिवीजन भी देखने को मिलती है। वो डिवीजन जो ईरान की हुकूमत के अंदर है पोजीशन लेने के हाल से। पोजीशन क्या है? पोजीशन ये है कि जो ईरानियन जुडिशरी चीफ है उन्होंने 2 रोज़ पहले एक बयान दिया कि वो लोग जो हुकूमत के खिलाफ खड़े हो रहे हैं उनको सजाएं जल्द दी जाएंगी, और सज़ा हुकूमत के खिलाफ जब दी जाती है जाने की, वो ईरान में मैक्सिमम डेथ सेंटेंस होती है, सजाए मौत होती है, यानी कि फांसी। जब उन्होंने ये बयान दिया था तो सदर ट्रंप ने ये बात कही थी कि अगर ईरान में लोगों को सजाए मौत दी गई, फांसी देने का अमल शुरू हुआ, तो अमेरिका एक्शन लेगा। तो उसके फॉलो अप में हम देखते हैं कि ईरानी वजीर खारजा का एक बयान सामने आया कुछ घंटे पहले, आपने भी देखा कि ईरान में कोई फांसियों का मामला नहीं हो रहा, कोई सजाए मौत नहीं दी जा रही, कोई जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको सजाएं देने का सिलसिला नहीं शुरू हुआ। अब ये एग्जैक्टली वो चीज़ है जो बताती है कि बैकग्राउंड पे डिप्लोमेसी चल रही है, क्योंकि तुर्की बड़ी एफर्ट्स कर रहा था, कतर की एफर्ट्स नजर आ रही हैं, यूएई भी कहीं ना कहीं कोई अपनी कैपेसिटी में कोई एफर्ट्स कर रहा है। हम 2 मुल्क देखते हैं जो बहुत ओपनली इस सारे मामले में बात कर रहे हैं, उसमें चाइना और तुर्की। ये वो मुल्क हैं जो खुलकर कह रहे हैं कि गैर मुल्की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। बाकी पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक हैं जो कि इस सारे मामले की पीसफुल रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लफ्ज़ के गैर मुल्की मुदाखलत इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। अलबत्ता ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें डोमेस्टिकली सॉर्ट आउट होनी चाहिए, ये मुकामी सतह पर ईरानी इंतज़ामिया को हल करनी चाहिए। लेकिन ये बहुत दिलचस्प बात है कि चीन और तुर्की 2 ऐसे ममालिक हैं जो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका इन्फ्लुएंस क्या है? दोनों की शदीद मफादात हैं इस सारे तनाज़र में। तुर्की के कंसिडरेशन में ये है ईरान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन शुरू होगी, ये रजीम जाएगी, तो उनके लिए भी एक लॉन्ग टर्म नुकसान यह है कि कुर्दिश फ्रिक्शन जो कि बहुत एक्टिव है, पहले ईरान के अंदर, वो सीरिया के अंदर भी है, वो इराक के अंदर भी है, और ज़ाहिर है कि वो तुर्की और उनकी किस तरह की इंगेजमेंट है गुज़श्ता काफ़ी दहाइयों से, वो आपके इल्म में है, तो वो तुर्की के लिए एक एक्टिव ख़तरा है। तो इस रजीम की मौजूदगी तुर्की के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। चाइना के लिए ऑयल का मामला बहुत अहम है। ऑयल बहुत ज़्यादा चाइना ईरान से डिपेंडेंट है। अगर ये रजीम जाएगी तो ये बहुत बड़ा नुकसान चाइना का भी होगा। ये एक शॉर्टर आपके सामने मैं ये रख देता हूँ कि ये जो मुल्क पोजीशन ले रहे हैं इतनी सख्त, इसकी क्या वजह है? रूस कॉन्फिडेंट है, उनका जो सफारत खाना है तेहरान के अंदर, उसने कम्युनिकेट किया मास्को की सूरत हाल ऐसी है कि ईरानी हुकूमत कंट्रोल कर लेगी, लिहाजा कोई बहुत बड़ी तशवीश की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जहाँ मैं इस वक्त हूँ वाशिंगटन में, यहाँ बहुत से और मामला भी हैं जो अमेरिकी इंतज़ामिया को देखते हैं। दैट्स वाई कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा, या कोई बहुत फोकस बात नज़र नहीं आ रही कि कोई बहुत फोकस बात है, क्योंकि 15 ही जनवरी के रोज़ वेनेजुएलन अपोजिशन लीडर जो है उनके साथ सदर ट्रंप की मुलाकात हो रही है। अब ये बहुत बड़े प्रेशर के बाद हो रही है। यहाँ ये सवालात हैं कि अमेरिका अगर रजीम चेंज करता है, बहुत सारे मुल्कों में उसने मुदाखलत की, बड़े अरसे से ये सिलसिला चल रहा है, इराक में, अफगानिस्तान में, अब शाम में भी, और फिर अब वेनेजुएला के अंदर, तो क्या वो वहाँ जमहूरी कुव्वतों को एम्पावर करता है, उन्हें इंस्टॉल करता है? तो जवाब मिलता है नहीं, क्योंकि इन सारे मुल्कों को आप देख लें वहाँ कोई जमहूरियत या कोई ऐसी हुकूमतें नहीं हैं जो रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूसिव हुकूमतें होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये जो वेनेजुएलन अपोजिशन लीडर के साथ मुलाकात हो रही है, ये एक प्रेशर के नतीजे में हो रही है, ये कोई
ऐसे पैटर्न पे नहीं हो रही कि जो बहुत आम हालात में मुलाकातें होती है, एक प्रेशर के नतीजे में हो रही है। खैर, ईरान के मामले पर इस वक्त अहम मामला ये है कि अमरीकी जो मिलिट्री पास्चर है वो बड़ा अहम है समझना। इस वक्त अमेरिका ने ये हदायत दे दी हैं अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को कि वो साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट के अंदर आए, मशरक़ वस्ता के अंदर आकर एक पोजीशन इख्तियार कर ले। ये इसलिए किया गया है क्योंकि ज़ाहिर है कि प्रेशर सस्टेन करना और प्रेशर बना के रखना है, और ये प्रेशर इस वक्त ट्रंप इंतज़ामिया होल्ड करके रखेगी, क्योंकि ट्रंप इंतज़ामिया इस वक्त ये भी कह रही है, जैसे ट्रंप ने जो बयान दिया एक लेटेस्ट के, उन्हें बावसूख ज़राए से पता चला है कि ईरान में एग्जीक्यूशंस नहीं हो रही हैं, लोगों को मारा नहीं जा रहा, इसलिए वो फिलहाल कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। जो मारे जाने वाले लोगों की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, यानी वो अब तो ये इत्तला सामने आ रही है कि वो 2500 से ऊपर चले गए हैं। जो गिरफ्तार लोग हैं वो 18,000 से ऊपर उनकी तादाद है। जो सरकारी लोग मारे गए हैं ज़ाहिर है कि वो उन्हीं 2,500 लोगों में कोई 150 के लगभग सरकारी एहलकार मारे गए हैं। डिस्कशन ये है इस वक्त वाशिंगटन DC में कि अगर अमेरिका के पास जो इस वक्त मिलिट्री ऑप्शन है जो उन्हें पेश किए गए, जो दिफाई माहिरीन इस वक्त बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, जो स्ट्रेटेजिक उमूर को देखते हैं, कि अमेरिका के सदर ट्रंप 12 रोज़ा इसराइल ईरान जंग के दौरान ये बयान दे चुके हैं बहरहाल कि हमें पता है सुप्रीम लीडर कहाँ हैं, हम उन्हें निशाना बना सकते हैं, लेकिन अभी हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका के यहाँ ये कंसिडरेशन मौजूद है। अमेरिकी इंतज़ामिया को ये मालूम है कि अगर ऐसा होगा तो फिर वो भी नहीं होगा जो अमेरिका चाहता है, क्योंकि ईरान के अंदर जो आर्म फोर्सेस का स्ट्रक्चर है वो कोई ऐसा नहीं है जैसे अल मुल्क में एक रेगुलर आर्मी होती है और एक यूनिफाइड आर्मी होती है। वहाँ जो ईरानियन रेवोल्यूशन आया था उस वक्त एक लॉयलिस्ट लोगों पर मबनी इनकलाबी लोगों की खासियत वाली, वो लोग जो नज़रियाती तौर पर भी अलायन थे ईरानियन जो फाउंडर सुप्रीम लीडर थे उनके साथ, तो उन लोगों पर मबनी एक फोर्स बनाई गई थी जिसे IRGC कहा जाता है। वो लोग अलग से हैं, जो रेगुलर ईरान की फ़ौज है वो अलग से है, और उसको लेकर बिलखुसूस जो ईरानी इंतज़ामिया है उसके यहाँ एक हमें ज़ाहिर डिवीजन भी नजर आती है, जिसकी एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ कि ईरानियन वज़ीर ख़ारजा ने क्या कहा सफारतकारी को लेकर, और ईरानियन जुडिशरी के चीफ क्या कह रहे थे। ईरान में जुडिशरी का चीफ आमतौर पर जो है वो बड़ा ख़ास बंदा होता है, जैसे सदर रईसी थे वो जुडिशरी चीफ रह चुके थे, उसके बाद सदर बने थे और वो सुप्रीम लीडर के कैंडिडेट भी थे, लेकिन ज़ाहिर है कि वो इसराइल का निशाना बन गए। अब ज़ाहिर है कि जो ईरान के अंदर फौज की एक स्ट्रक्चर है उसमें IRGC अलग है, रेगुलर आर्मी अलग है, और इनके जो ऑपरेशंस हैं और जो इनकी गिरफ्त है वो अलग अलग है। तो ये सोच पूरी तरह से मौजूद है कि अगर सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट किया जाता है, कुछ भी ऐसा होता है, तो ये जो IRGC है इसने कब्जा कर लेना है इक़्तिदार के ऊपर, और उसके बाद उससे पहले इन्हें सिर्फ कब्जा नहीं करना बल्कि उससे पहले इन्होंने वो भी करना है जो इन्हें न करने का कहा गया। बज़ाहिर ईरानी सुप्रीम लीडर कहते हैं कि हमने जोहरी हथियार नहीं बनाना, एक फतवा है, हमारे जो मिसाइल हैं वो सिर्फ हमारे डिफेंस के लिए हैं, उनको हमें जोहरी सलाहियत नहीं बनानी। इन सारी बातों को इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है वाशिंगटन DC के अंदर। ये अहम तफसीलात हैं, फर्दर डिटेल्स और डेवलपमेंट्स आपके सामने जरूर रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।